अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप सेल करते हैं, आपको रिटर्न आता है, आप 20% रिटर्न से 5% रिटर्न कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में जब आप लिस्टिंग करने आते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है फ्लिपकार्ट के हिसाब से वो ये है कि आपको प्रोडक्ट का वेस्ट बताना है। ये मैन्युफैक्चर से मैंने लिया, अगर मैं इसको देखूं तो इसकी जो वेस्ट है 5 साल के हिसाब से उनके हिसाब से सही है, बट मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरा जो प्रोसीजर है वो क्या है कि इसकी मैंने लेंथ, इसकी वेस्ट नापी, वेस्ट मेजर करने के बाद मैंने इसका ये इंसीम लिया, इंसीम के बाद इस प्रोडक्ट की लेंथ ली वेस्ट से लेके कि कितना इसकी प्रोडक्ट की लेंथ है, तब मैंने इसको फ्लिपकार्ट पे एंटर किया। इससे क्या होगा, इससे कस्टमर क्लियर रहेगा और जो रिटर्न है वो रिटर्न का चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये 26 हो गया, यानी कि 26 इसका साइज हो गया। इंसीम हो गया इसमें 13। हम लेंथ देख लेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से वेस्ट से और एंड तक 37। ये एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप कोई से भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे आप मेंस में हो, किड्स में हो, वुमेन्स में हो, ट्राउजर हो, जीन्स हो, शॉर्ट्स हो, कुछ भी हो, उसको इसी तरीके से आप मेजर करेंगे। उससे क्या होगा, गलती कम होगी और आपका साइज चार्ट परफेक्ट रहेगा। आपको ये बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि एक एक प्रोडक्ट को आप किस तरीके से मेजर करेंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि इससे रिलेटेड जैसे मेरे पास 400 के आसपास प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक प्रोडक्ट लिया, एक प्रोडक्ट का मेजरमेंट किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, और जब एक का मेजरमेंट आपने ले लिया तो उसके हिसाब से आपने सारा सेट कर दिया। तो ये तो बात हो गई गारमेंट की। अब मैं शूज भी बेचता हूँ, तो यही प्रोसेस मैंने शूज में भी अप्लाई करी है। कहने का मतलब ये है कि कई बार शूज में जो ही मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अपनी प्रोसेस होती है, अपनी उनका एक डाई होता है कि क्या साइज होना चाहिए, बट अकॉर्डिंगली अगर देखें हम, हर ब्रांड का साइज अलग होता है। जो नाइकी का 9 है वो रिबॉक का 9 नहीं है, तो थोड़ा सा चेंजेस रहता है। जो फुट का लेंथ है ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, तो आपने यहाँ से लिया और यहाँ तक इसको देखा तो ये 29 सेंटीमीटर आपका आ जाता है। आपको 8 9 कुछ नहीं लिखना है, सीधे 29 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे नोट कर लिया। आपका 8 साइज के हिसाब से आपका जो है 31 होना चाहिए था सपोज, तो यहाँ पे आप ये 7 साइज को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि ये साइज 31 नहीं है 29 है। चार्ट जब आप बना लेते हैं तो फिर आगे आपको किस तरीके से अपलोड करना है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, कैसे आप करेंगे। आप वर्ड्स के थ्रू अपलोड करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी मार्केट प्लेस। आपको इस वर्ड को कन्वर्ट करना है फोटो में। जब आप फोटो में इसको कन्वर्ट कर लेंगे ऑनलाइन, फिर उसके बाद आप इसको फोटोशॉप के थ्रू, साइज वही रहेगा जो मैंने बताया है 1600 बाय 1600, उसमें आप ये कन्वर्ट कर लेंगे फोटोशॉप के थ्रू, और फिर कन्वर्ट करने के बाद आप इसको अपलोड कर देंगे, हर मार्केट प्लेस इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एज अ सेलर मैं ये बोलूंगा कि हम रिटर्न को लेके शिकायत करते हैं कि हमें रिटर्न आया है और यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचेंगे, उस पे बेचेंगे, अमेजोन पे नहीं बेचेंगे, फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे, फ्लिपकार्ट पे नहीं अमेजोन पे। तो ये बहुत सारा कंसिडर करके हम जो है एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं ये बोलूंगा कि रिटर्न को लेके शिकायत ना करें, रिटर्न को लेके आप उसको चेक करें कि क्यों रिटर्न आ रहा है। शॉर्ट्स जो मैं बेच रहा था वो रिटर्न आ रहे थे, उस रिटर्न में क्या प्रॉब्लम थी कि कस्टमर जैसे ही उसको चेक कर रहा था पहन के, दिखाना शॉर्ट, एक कस्टमर जैसे ही शॉर्ट्स को पहन के चेक कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जो थ्रेडिंग थी, थ्रेडिंग वाला थी, तो कस्टमर जैसे ही उसको प्रोडक्ट को चेक कर रहा था साइज़ के लिए, तो दिक्कत क्या हो रही थी, जैसे ये थ्रेड आपको दिख रहा है तो इसमें कस्टमर का लेग जो है इंसर्ट हो रहा था और ये जो है यहाँ से इस तरीके से डैमेज हो जा रहा था, यानी कि ये जो पॉकेट है ये डैमेज हो जा रही थी बाहर से। फिर कस्टमर उसको बाहर से चेक कर रहे थे तो कस्टमर कह रहे थे कि ये जो है यहाँ से डैमेज है, तो यानी कि ये थ्रेडिंग की प्रॉब्लम है कि जो मशीन में स्टिचिंग होती है उसमें ये थ्रेड जो है नहीं निकाले गए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सामने आई, एक यूनिक प्रॉब्लम है। हालांकि क्यूसी हम करते हैं पहले से, लेकिन फिर भी एक अंदर से हमने चेक करा तो काफ़ी थ्रेड आपको दिख रहे होंगे, ये थ्रेड हमने इसको आउट नहीं करा, जिसकी वजह से कस्टमर को दिक्कत हो रही थी और वो रिटर्न कर रहे थे, डैमेज हो जा रहा था। तो ये चीज़ एक सामने आई, मैंने दिखाया आपको कि ये एक प्रॉब्लम होती है। बाहर से हमने क्यूसी कर लिया बट प्रोडक्ट को अंदर से क्यूसी नहीं करा कि क्यों डैमेज हो रहा है। डैमेज तो नहीं है प्रोडक्ट, बट कस्टमर को पहनने के बाद वो डैमेज हो जा रहा है, तो इसका रीज़न एक ये सामने आया। हम जनरली क्या करते हैं कि हमने उसको साइड कर दिया कि हाँ अमेजोन से बहुत रिटर्न आ रहा है, फ्लिपकार्ट से बहुत रिटर्न आ रहा है, और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज़ चेक करना है कि कस्टमर ने अगर रिटर्न किया है, जब प्रोडक्ट मंगाया है हमारा, तो
उसको ज़रूरत होगी उस प्रोडक्ट की, लेकिन वो रिटर्न आया तो क्यों आया? तो आप उसमें देखेंगे हम, क्या उसकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम है, बटन में प्रॉब्लम है, बेल्ट में प्रॉब्लम है, साइज़ में प्रॉब्लम है। जब ये वेरीफ़ाई कर लेंगे कि हाँ, वहाँ पे वाक़ई स्टिचिंग सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को सॉर्ट आउट करेंगे वेयरहाउस में, देखेंगे कि कहाँ कौन-कौन से प्रोडक्ट रखे हुए हैं उस जैसे, और उनको क्रॉस वेरीफ़ाई करेंगे। लगता है कि उन्हें सही करना चाहिए, तो सही करवाएँगे, नहीं लगता है तो हम उसको लिक्विडेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से रिटर्न पे फ़ोकस करेंगे तो आप 5 से 10% तक ज़रूर डिक्रीज़ करेंगे।